देखिए, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होता है या फिर पंडितों के घर में पैदा होता है और इस चीज़ का घमंड रखता है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो जो नीची जात वाले लोग हैं, मैं उन लोगों के साथ खा नहीं सकता बैठ के, या अगर उन्होंने मेरे को कभी छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊँगा, या हमारे साथ वो बैठ नहीं सकते। तो आज मैं आप लोगों का ये जो एक घमंड है ना, उसके ऊपर मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की कहानी सुनाऊँगा, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते भी हों, लेकिन आप लोगों ने कभी ये कहानी ना उनकी सुनी हो। देखिए, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य के संदर्भ में ये बात काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बताते हैं कि काशी के घाट पर जब आदिगुरु शंकराचार्य गंगा स्नान किया करते थे, तो गंगा स्नान करने के बाद जो है वो पूजा करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो स्नान करके पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी एक चांडाल जो है आदिगुरु शंकराचार्य से टकरा जाता है। चांडाल बेसिकली उनको बोला जाता था उस समय पे जो शूद्र जाति के हुआ करते थे। इस पर जो है आदिगुरु शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं और वो उस शूद्र को बोलने लगते हैं कि तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि हम कौन हैं, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, हमारे रास्ते में आ गया, अभी अभी तो मैं स्नान कर आया था, तूने मेरे को फिर अपवित्र कर दिया छू के। इस सब के बाद चांडाल जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य से कहता है कि गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। दरअसल मैं आप ही के वचन सुनता हूँ और आप ही के वचनों में मैंने पढ़ा है कि आप कहते हैं कि जो देह है, जो हमारा शरीर है, वो नाशवान है, ये नश्वर है, ये है ही अपवित्र। और अगर मेरे शरीर ने आपके शरीर को छुआ, तो एक अपवित्र चीज़ ने एक अपवित्र चीज़ को छुआ, तो इसमें क्या बुरा हुआ। और आप ही कहते हैं जो हमारी आत्मा है वो पवित्र है, वो सदा अमर रहती है, और अगर मेरी आत्मा ने आपकी आत्मा को छुआ तो क्या बुरा हुआ। एक पवित्र चीज़ ने एक पवित्र चीज़ को छुआ, और पवित्र चीज़ को मिलने से तो आनंद पैदा होता है, तो आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं। और ये सारी बातें सुन के वो आदिगुरु शंकराचार्य, जो आज तक किसी भी पंडित किसी भी ब्राह्मण से नहीं हारे थे, वो उस शूद्र के पैर छूने लग जाते हैं और उस शूद्र से कहते हैं कि मैं जिस अहंकार में घूम रहा था, उस अहंकार से तुमने मेरे को बाहर निकाला है, वो ज्ञान तुमने आज मेरे को दे दिया जो ज्ञान मैं शायद नहीं खोज पाया था। तो इस चीज़ों का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़ का अहंकार है कि मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ या फिर मैं ये हूँ, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान जो है ना, वो अपने ज्ञान से अपनी जाति चुनता है। अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हो। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और अगर किसी शूद्र व्यक्ति के पास ज्ञान है, तो वो आपसे बड़ा है आज भी।